हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुष्पा है और मेरे जीजू का नाम रोहन है। एक दिन जीजू ने मुझे गंदी फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। उस दिन से जीजू मेरे साथ गंदा काम करने के चक्कर में थे। वे मेरा उद्घाटन करना चाहते थे, लेकिन हर बार मैं उन्हें मना कर देती। मेरी परीक्षा नजदीक आ रही थी। हमारे घर पर कोई नहीं था जो मुझे कॉलेज तक ले जाए। कॉलेज हमारे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर थी। इस कारण हमें एक दिन पहले ही कॉलेज जाना पड़ रहा था। मैं जीजू के साथ नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था जीजू को चांस मिलते ही वे मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। इस कारण मुझे उनके साथ ही जाना पड़ा। मैं अपना उद्घाटन करने के लिए बार बार मना करती, लेकिन जीजू कहाँ मानने वाले थे। अभी तक मेरा कॉलेज खत्म नहीं हुआ था। मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। हमारे परिवार में हम 4 लोग थे, लेकिन अब हम 3 ही रहते थे, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी की 1 साल पहले ही शादी हो चुकी थी। हमारे घर में मैं सबसे खूबसूरत थी। मेरी बड़ी दीदी मुझे थोड़ी काली थी। जब भी मेरी दीदी के लिए कोई रिश्ता आता, तो वे लोग मुझे ही पसंद करते थे। लेकिन मेरी उम्र अब भी कम थी और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। इस कारण मैं उन्हें मना कर देती थी। उम्र होने पर सभी के मन में कुछ ना कुछ गंदा करने की ख्वाहिश रहती है। मैं ज्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन कभी कभी गंदी फिल्में देख लिया करती थी। एक दिन मेरे जीजू हमारे घर आए थे। उस रात उन्होंने मुझे गंदी फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। तब से मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने लगे। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वे जहां कहीं भी मुझे अकेले में देखते थे, मुझे टच करने लगते थे। मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा था। मैं जीजू को मना कर देती थी। मैं अपने दीदी के पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। एक दिन हमारे घर पर एक फंक्शन था। उस फंक्शन के लिए कपड़े भी खरीदने थे, तो माँ ने मुझे जीजू के साथ कपड़े खरीदने भेज दी। मैं जीजू के साथ चली गई। बहुत सारे कपड़े देखने के बाद मुझे कुछ कपड़े पसंद आए, तो मैं उसे ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली गई। जीजू उसी रूम में घुस गए और मुझे केवल ब्रा और पैंटी में देख लिए। तब से वे और पागल हो गए। अब वे मुझे नहीं छोड़ने वाले थे। वे जिद करने लगे मेरा उद्घाटन करने के लिए, लेकिन मैं जबरदस्ती से शॉपिंग करके हम घर चले आए। जीजू मुझे एक ही बात मनवाना चाहते थे कि मैं उनके हाथों से अपना उद्घाटन करवा लूं। मेरी परीक्षा नजदीक आ गई। मेरे पास जीजू के साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। वहां जाकर जीजू ने होटल में एक कमरा बुक किया। मैं 2 कमरे बुक करने को बोली, लेकिन जीजू नहीं माने। रात में खाना खाने के बाद जीजू कहने लगे, चलो हम पार्क में घूमते हैं। मुझे पार्क घूमने में बहुत मजा आता था, इसलिए मैं रेडी हो गई। अब जीजू पार्क के बहाने जंगल में लेकर चले गए। जंगल बहुत ही डरावना था और रात के करीब 11 बज चुके थे। जीजू जिद करने लगे कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस जंगल में अकेले छोड़कर चला जाऊंगा। मैं पूछी कौन सी बात? तो जीजू बोले, तुमको मेरे साथ संबंध बनानी होगी। मैं बोली चाहे मैं मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी। तभी जीजू अचानक अंधेरे में कहीं छिप गए। मैं होटल जाने का रास्ता खोजने लगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। फिर मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। बहुत समय हो चुका था। जंगल से अजीब अजीब आवाज आ रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उनकी शर्त नहीं मानती, तो कल का एग्जाम मैं नहीं दे पाती। मैंने जीजू से कहा, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन प्लीज आप बाहर आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनते ही जीजू बाहर आ गए और होटल की ओर चले आए। कमरे में जाते ही जीजू मुझे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिए। जीजू इतने मजबूत थे कि मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने मुझे बिस्तर पे लेटा दिया, सारे कपड़े खोल दिए और लाइट ऑफ कर दी। मैं डर गई कि अब क्या होगा मेरे साथ। थोड़ी देर बाद जीजू भी अपने कपड़े उतारकर बिस्तर में आ गए और मुझे प्यार करने लगे। उनके छूने से मैं भी धीरे धीरे मदहोश होने लगी थी और उनका साथ देने लगी। मैंने सोच लिया था कि अब बचने का कोई रास्ता है ही नहीं, तो क्यों ना मैं भी मजा ले लूं। फिर क्या था, मैं भी चिपक कर जीजू को पाकर ली। जीजू खुश हो गए और अपना औजार निकाल कर मुझे धारा दिए। थोड़ी देर तक मैं उसके साथ खेलती रही, फिर उनसे रहा नहीं गया और वे औजार सीधे मेरे अंदर डाल दिए। मैं दर्द के मारे चिल्लाने लगी और कसकर जीजू को पाकर ली। फिर जीजू ने 3 घंटे तक मेरी बैंड बजाते रहे
और मैं भी खूब मजा ले रही थी। करीब रात के 3 बजे हम दोनों थक कर सो गए। फिर मैं सुबह में देखी तो मेरे सारे कपड़े खून से खराब हो गए थे। फिर मैंने चेंज की और नाश्ता करके एग्जाम के लिए चली गई। तब से जब भी मौका मिलता था, हम दोनों जबरदस्त मस्ती करते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी जीजू के साथ की कहानी। अगर अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।